जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार से हमें भाग्य से अच्छे फलों की प्राप्ति का होना किस प्रकार से होता है, वह कौन सी स्थिति हमारी कुंडली में रहती है जिससे हमें धन, मान, सम्मान, यश की प्राप्ति बिना परिश्रम से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, उसके बारे में हम ज्ञात करेंगे। और उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो नवम भाव व बृहस्पति को मुख्य तौर पर हमारा भाग्य भाव के स्वामी के रूप में देखते हैं, भाग्य में क्या स्थिति रहेगी। और अक्सर हमारे जनमानस में भी यह ज्ञात करने की स्थिति रहती है कि भाग्य की ग्रह गर्भ में हमें किस प्रकार की स्थिति का फल की प्राप्ति होगी, अच्छे फलों की, या किस प्रकार से हमारे जीवन में भाग्य का लाभ हमें किस प्रकार से रहेगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को या बृहस्पति को उसका कारक माना गया है। आम जनमानस में भी हमेशा भाग्य के बारे में जानने की जिज्ञासा हमेशा ही बनी रहती है। और अब हम अगर देखें तो बृहस्पति को हमारे नवम भाव का कारक और धनु राशि, जो कि हमारे जोडियक की कालपुरुष कुंडली का भी स्वामी बृहस्पति को नवम भाव का माना गया है। और कई बार यह स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हम ज्योतिष शास्त्र में भृगु जी ऋषि द्वारा या पराशर ऋषि जी द्वारा हमारे लग्नेश की बहुत महत्वता बताई गई है। और लग्नेश द्वारा हम ओवरऑल पर्सनैलिटी, हम जीवन क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और किस क्षेत्र में कितनी प्रकार से हम अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, यह हम लगन द्वारा ही देखते हैं। लेकिन पराशर ऋषि जी द्वारा या भृगु ऋषि जी द्वारा यह भी मत आता है कि अगर कारणवश हमारी लग्नेश की स्थिति अच्छी ना हो, जो कि हर प्रकार से हम देखते हैं, तो किस प्रकार से हम देखें, उसके लिए उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में मत आता है कि अगर हमारी कुंडली में हमारा भाग्य भाव का स्वामी या बृहस्पति की स्थिति शुभ हो तो निश्चित ही हमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हमारे भाग्य द्वारा होती है। मान, सम्मान, धन की प्राप्ति हर प्रकार से हमारे हर क्षेत्र में हमें अच्छी सफलता बिना परिश्रम के द्वारा ही होती है, जब हमारा भाग्य भाव या बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है। क्योंकि अगर हम कालपुरुषी कुंडली में देखें तो बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा कार तत्वों की प्राप्ति होती है। क्योंकि बृहस्पति को सर्वप्रथम हमारे दूसरे भाव, जो कि धन का, हमारी वाणी का, कुटुंब का स्थान भी है, और पंचम भाव जो हमारी संतान, बुद्धि, ज्ञान के लिए हम देखते हैं, और नवम भाव जो कि हमारा भाग्य भाव भी है, जिसके लिए हम हर प्रकार की सफलताओं के बारे में देखते हैं, विदेश यात्रा के देखते हैं, पिता के लिए देखते हैं, पिता के मान सम्मान के लिए देखते हैं, और 11वां भाव जो कि हमारे इच्छा पूर्ति का लाभ भाव, धन की प्राप्ति के लिए हम 11वां भाव देखते हैं। इसलिए भी बृहस्पति हमारी कुंडली में अगर किसी प्रकार से दूषित हो तो निश्चित ही हमें हर कार्य क्षेत्र में असफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि बृहस्पति को भाग्य का मुख्य कारक माना गया है। बृहस्पति की अच्छी स्थिति ना हो तो हमें सर्वप्रथम धन में कहीं ना कहीं व्यवधान के योग बनते हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर हमारे धन का कारक बृहस्पति को माना गया है। और उसके बाद विद्या, हमारी संतान उत्पत्ति में कहीं ना कहीं बाधक, क्योंकि संतान उत्पत्ति में भी बृहस्पति को मुख्य तौर पर माना गया है। हमारे ज्ञान बल के लिए भी बृहस्पति का शुभ होना अति आवश्यक है, क्योंकि विद्या हमारी किस प्रकार की होगी यह हमारे बृहस्पति द्वारा ही निर्धारण होता है। क्योंकि ज्ञान द्वारा हम किस प्रकार से अपनी विद्या का इस्तेमाल करके आगे हर क्षेत्र में अच्छी सफलता किस प्रकार से करेंगे, यह हमारे बृहस्पति जो कि भाग्य भाव के स्वामी उस पर ही निर्भर करता है। और अगर हम स्त्री जातक की कुंडली में देखें तो बृहस्पति को उनके पति का कारक माना गया है। क्योंकि बृहस्पति का जब भी नीच अवस्था में हो तो अक्सर स्त्री जातक की कुंडली में पति सुख से वंचित रहता है, या पति सुख में कहीं ना कहीं बाधक के रूप में बृहस्पति को हम देखते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो नवम भाव जो कि हमारा भाग्य भाव है, हमारी विदेश यात्रा के लिए देखना हो, ओवरऑल हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए भाग्य की अच्छी स्थिति का होना आवश्यक है। और हमारे
पिता की क्या स्थिति रहेगी, पिता से हमारे किस प्रकार से संबंध रहेंगे, यह सब हम शुभ बृहस्पति से ही देखते हैं। और उसमें अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी ना हो तो निश्चित ही हमारे हर क्षेत्र में हमें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारी विद्या अध्ययन में प्रॉब्लम, विद्या में कहीं ना कहीं रुकावट आना, और उसके बाद हमारे जो प्रोफेशन में जो भी अच्छी इनकम सोर्सेस का ना होना, कहीं ना कहीं क्योंकि 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति ही बनते हैं, उसकी स्थिति भी अच्छी ना होना, हमारे कहीं ना कहीं धन की स्थिति की अच्छी ना होना, यह भी हमारे अशुभ बृहस्पति से ही हम देखते हैं। और इसलिए हमारे नवम भाव के कारक और बृहस्पति को हम देखें तो निश्चित ही हमें अच्छे भाग्य की प्राप्ति होगी और हर क्षेत्र में हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। इसलिए अगर हम देखें तो हमारे कुंडली में बृहस्पति का, जो कि हमारा भाग्य का मुख्य कारक भी है, उसका शुभ होना अति आवश्यक है। क्योंकि हमारे मान सम्मान का कारक हम देखें तो बृहस्पति को ही हम देखते हैं। अक्सर कई कुंडलियों का अध्ययन हम करते हैं तो देखते हैं कि बृहस्पति की अगर शुभ स्थिति हो तो अक्सर हमारा समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, हमें अच्छे फलों की प्राप्ति, धन की प्राप्ति बहुत कम परिश्रम द्वारा हो पाती है। और उसके लिए अगर हम बृहस्पति के कार्य तत्वों में देखें तो हमारे देवों के गुरु जो कि बृहस्पति को माना गया है, हमारा मुख्य तौर पर पिता का कारक बृहस्पति को माना गया है। और ब्राह्मण के रूप में हम देखें तो बृहस्पति को हम मानते हैं। मंदिर या देवालय हम कहीं ना कहीं बृहस्पति की स्थिति का आकलन करते हैं। और जब भी हमारी कुंडली में बृहस्पति की अच्छी स्थिति होगी तो हमारे घर में बहुत सौहार्द वातावरण होता है, अच्छे वातावरण की स्थिति बनती है। क्योंकि दूसरे भाव का कुटुंब का स्वामी भी बृहस्पति को माना गया है। हमारे घर में अच्छे धार्मिक माहौल के लिए हमने देखना हो, पूजा पाठ का माहौल के लिए देखना हो, यह सब हम बृहस्पति से ही देखते हैं। और कहीं ना कहीं संतान में बाधक का योग, स्पेशली पुत्र संतान के लिए अगर हमने देखना हो तो बृहस्पति की स्थिति का आकलन हमें अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि कई बार संतान उत्पत्ति में बाधक के योग सभी कुंडली के 9 ग्रहों की अच्छी स्थिति भी होती है, लेकिन जब तक हमारी कुंडली में बृहस्पति की अच्छी स्थिति ना हो तो हमें संतान उत्पत्ति में बाधक बनती है। क्योंकि वह हमारे संतान का भी कारक और हमारा भाग्य का भी कारक है। क्योंकि संतान, एक अच्छी संतान का होना भी निश्चित हमारा पिछले जन्मों के भाग्य की अच्छी स्थिति का ही कारण से हमें अच्छी संतान प्राप्ति का योग बनता है। और पिता से अच्छे संबंधों की प्राप्ति होना, पिता से मान सम्मान की प्राप्ति होना, पिता द्वारा हमारा समाज में मान सम्मान होना, यह सब हम शुभ बृहस्पति से देखते हैं। इसलिए भी अगर हमने देखना हो किन सावधानियों से, अगर किसी भी प्रकार से हमारी बृहस्पति की कुंडली में स्थिति अच्छी ना हो तो किन सावधानियों का निश्चित हमें ध्यान रखना चाहिए और किन्हीं उपायों को करने से निश्चित ही हमें बृहस्पति के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके लिए सर्वप्रथम हम देखें तो अपने गुरु, ब्राह्मण, बड़े भाई से हमेशा ही अच्छे संबंध बना के रखनी चाहिए, उनकी इज्जत या रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और स्पेशली अगर हम बृहस्पति से एक और देखें तो हम किसी से भी अगर आशीर्वाद के रूप में देखें तो आशीर्वाद का प्राप्त होना, सद्बुद्धि का प्राप्त होना, यह भी बृहस्पति का कारक माना जाता है। और उसमें अगर हम देखें तो बृहस्पति की उच्च स्थिति के लिए, अगर नीच स्थिति हो, उसके लिए हमें अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें ब्राह्मण को किसी ना किसी रूप में पीले वस्त्र व पीली मिठाई अवश्य ही देनी चाहिए। और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद के रूप में एक बार पीले कलर का धागा अवश्य लें, जिससे हमें निश्चित ही उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो। जय माता दी।